नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रस्तुत है समास प्रकरण का भाग 3। इससे पूर्व पिछले 2 वीडियोस में हम केवल समास, अव्ययी भाव समास तथा तत्पुरुष समास का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। शेष जो बचे हुए 2 समास हैं, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, इनका विस्तृत निरूपण हम आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है कि प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात इस जो समास होता है इसमें अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। अब अन्य पदार्थ कैसे? पीछे हमने पढ़ा किसी समास में जो अव्ययी भाव समास था उसमें पूर्व पद की प्रधानता थी, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता थी, किंतु बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। तो वो हम उदाहरण से देखेंगे कि अन्य पद की प्रधानता कैसे होती है। तो इस समास में न पूर्व पद की प्रधानता होती है और ना ही उत्तर पद की प्रधानता होती है, अपितु अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। पदार्थ से तात्पर्य है पद का अर्थ। तथा इसमें जितने भी पद आते हैं, इस समास में जितने भी पद आते हैं, वे सभी मिलकर किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। तो अन्य पद के विशेषण, यहाँ पर जो भी बात है वो अन्य पद के लिए कही जाती है, किसी भी अन्य पदार्थ के लिए कही जाती है। तो उदाहरण से हम इसको समझते हैं। पद्मनाभः, ये है हमारा सामासिक पद। ये सारे जो हैं वो हमारे सामासिक पद हैं और ये हैं हमारे समास विग्रह, लौकिक विग्रह। तो पद्मनाभः का समास विग्रह क्या होगा? पद्मम नाभौ यस्य स। पद्म अर्थात कमल, नाभौ अर्थात नाभि में, है जिसके। तो पद्म है नाभि में जिसके। तो हालांकि ये दोनों ही विशेषण विशेष्य हैं, नाभि विशेष्य है और पद्म जो है उसका विशेषण है कि नाभि में पद्म है, कमल है। तो नाभि में कमल है, इससे कुछ हमें पता चल रहा है? कोई किसी पद की अगर हम प्रधानता करते हैं उत्तर पद की या पूर्व पद की, तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पर। तो जब हम इसका अन्य अर्थ निकालेंगे कि नाभि में कमल है जिसके, किसके है नाभि में कमल? विष्णु के, नारायण के। तो किसी अन्य पदार्थ की ये विशेषता बता रहे हैं। अन्य पदार्थ कौन हुआ? नारायण, श्री हरि जो है विष्णु, उसकी ये पद्मनाभः जो पद है वो विशेषता बता रहा है। तो अन्य पदार्थ क्या हो गया यहाँ पर? विष्णु, नारायण। तो पद्मनाभः पद्मम नाभौ यस्य स, अर्थात नारायण। तो अन्य पदार्थ नारायण की ये विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि अन्य पदार्थ से क्या अर्थ है। आइए हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य स, लंबा है उदर जिसका। तो ये दोनों लंबम और उदरम दोनों ही विशेषण विशेष्य हैं। लंबम अर्थात लंबा, लंबा यहाँ पर विशेषण है और उदरम यहाँ पर विशेष्य है, क्योंकि जो लंबा है वो उदर की विशेषता बता रहा है। पर हमें इनसे किसी अर्थ का पता नहीं चल रहा, किंतु जब हम अन्य अर्थ की ओर जाते हैं कि लंबा है उदर जिसका, किसका लंबा उदर है? गणेश का। तो ये गणेश पद की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये अन्य पद यहाँ पर क्या है? गणेश। इसी प्रकार कंठे कालः, कंठे कालो यस्य स, कंठ में है काल जिसके, ऐसा वह। काल अर्थात विष, हलाहल। तो कंठ में किसने विष को धारण किया था? शिव ने। तो ये कंठे कालः कहने से अन्य पदार्थ कौन सा आ रहा है? शिव। ये शिव की विशेषता बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर अन्य पदार्थ की भी प्रधानता है और जो भी पद हैं इसमें कंठे कालः, ये दोनों ही पद मिलकर इस जो शिव पद है उसकी विशेषण है। ठीक है। तो आगे है ऊर्ण नाभ, ऊर्णा नाभौ यस्य स। ऊर्णा कहते हैं ऊन को, वूल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ऊन है नाभि में जिसके। तो वो कौन होती है? मकड़ी। मकड़ी कहीं से जब अपना जाला बुनती है तो वो कहीं से कुछ लेके आती है, वो खुद से ही उसके शरीर से ही निकलता है। तो इसीलिए उसको ऊर्ण नाभ कहा गया है कि ऊन है नाभि में जिसके, ऐसी मकड़ी। इसी प्रकार पीतांबरः, पीतानी अंबराणि यस्य सः, पीले हैं अंबर अर्थात वस्त्र जिनके, ऐसे
श्री हरि विष्णु। तो यहाँ पर भी पीतानी अंबराणी, अंबर यहाँ पर विशेष्य पद है और उसका विशेषण है पीत अर्थात पीले, वस्त्र हैं पीले, पर किसके वस्त्र पीले हैं? श्री हरि के। अन्य पद है यहाँ पर हरि, और ये पीतानी अंबराणी ये दोनों ही श्री हरि के विशेषण पद हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि अन्य पदार्थ की प्रधानता कैसे होती है, और बहुव्रीहि समास में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। आइए आगे अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है दो। द्वंद्व का अर्थ है दो। तो प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। उभय का अर्थ है दो। तो उभय से तात्पर्य है कि यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होगी। जितने भी दोनों से अर्थ है कि दो ही कहना कोई आवश्यक नहीं होगा, दो से अधिक भी अगर वहां पद हैं तो सभी पदार्थों की प्रधानता होगी। पूर्व और उत्तर दोनों पदार्थों की यहाँ पर प्रधानता होगी। तो ये देखिए क्रम से सब चल रहा है। अव्ययी भाव में पूर्व पदार्थ की प्रधानता है, तत्पुरुष में उत्तर पद की, बहुव्रीहि में अन्य पद की, और द्वंद्व समास में दोनों पदों की। तो द्वंद्व समास नाम से भी हमें पता चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को समझ लेंगे तो ये सब विषय बहुत ही सरल हो जाएगा आपके लिए। तो द्वंद्व समास में उभय पद प्रधानता होती है, अर्थात उभय का अर्थ है दोनों, द्वंद्व का भी अर्थ है दोनों। तो दोनों पदार्थों की प्रधानता होती है। इस समास में पूर्व तथा उत्तर पद दोनों की ही प्रधानता होती है, इसलिए इस समास को समस्त पद प्रधान भी कहते हैं। अब ये जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि समस्त पद प्रधान समास कौन सा है, पूर्व पद प्रधान समास कौन सा है, उभय पद प्रधान समास कौन सा है। तो उभय अर्थात जितने भी पद हैं सब हैं इसमें, तो इसलिए इसको समस्त पद अर्थात सारे पद जिस कौन से समास में प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि समस्त पद प्रधान समास कौन सा है। अब एक सूत्र है चार्थे द्वंद्व, कि जो ये द्वंद्व समास होता है इसमें च जो शब्द है, च का अर्थ होता है और, तो च से दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा जाता है। ठीक है, संस्कृत में जब हम बनाएंगे इसको तो च लगाएंगे, च शब्द लगाएंगे दो पदों को जोड़ने के लिए, वो अभी हम आगे उदाहरण के साथ देखेंगे। किंतु जब हिंदी में होगा तो हिंदी में हम और लगाएंगे, जैसे हम कहते हैं राम और सीता, विष्णु और कृष्ण, बालक और बालिका, इस तरह से। ठीक है, तो च संस्कृत में लगता है और हिंदी में लगता है। तो चार थे द्वंद्व सूत्र के कारण यहाँ पर च पद से दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा जाता है। अब द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, कौन से? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, जिनको एक एक करके अभी हम विस्तार से पढ़ते हैं। अब इतरेतर द्वंद्व क्या है? जब हम इसको अलग करेंगे इतरेतर को, अर्थात इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा इतर धन इतर। तो इतर का अर्थ होता है अलग या भिन्न, अलग अलग समास। तो अलग अलग का समास कैसे होगा? मतलब कि इस समास में द्वंद्व का जो ये प्रकार है इतरेतर, इस समास में जो दो या दो से अधिक जितने भी पद आए होंगे उनका सबका अपना अपना अस्तित्व होगा। अर्थात अभी हम आगे उदाहरण से भी इसको अच्छे से समझेंगे। तो समास को समझना ये है इस समास में कि इस द्वंद्व में आए हुए जो भी पद हैं, दो या दो से अधिक भी पद हो सकते हैं द्वंद्व समास में, ऐसा नहीं है कि दो ही पद होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं। उभय का अर्थ समस्त अनेक पदों के लिए है। तो दोनों पदों का अलग अलग अस्तित्व होता है, उसे वह इतरेतर द्वंद्व होता है। अब कैसे होता है अलग अलग? देखिए, राम लक्ष्मणों, यहाँ पर दो पद हैं राम और लक्ष्मण, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा रामश्च लक्ष्मणश्च। तो हम जब कहेंगे राम लक्ष्मणौ गच्छतः, तो राम लक्ष्मणौ गच्छतः दो हैं, इसलिए हमने द्विवचन की क्रिया प्रयुक्त की है। अगर हम कहते हैं राम लक्ष्मणौ गच्छति, अगर हम एक वचन की क्रिया कह देंगे तो क्या हमें दोनों पदों की प्रधानता दिख रही है?
राम लक्ष्मणौ कहने से राम भी जा रहा है और लक्ष्मण भी जा रहा है, दोनों जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि राम लक्ष्मणौ एक साथ कह दिया तो या तो केवल राम जा रहा है या केवल लक्ष्मण जा रहा है। तो राम लक्ष्मणौ, राम का अपना अलग अस्तित्व है और लक्ष्मण का अपना अलग अस्तित्व है। इसलिए इस समास में जो भी पद आते हैं उनका अपना अपना अस्तित्व होता है। इतर इतर कहने का यही तात्पर्य है कि अलग अलग का द्वंद्व। तो अलग अलग का द्वंद्व अर्थात जोड़ा। ठीक है, तो दो अलग अलग, यहाँ पर गुण संधि हो गई है इतर प्लस इतर में। इतर के र का जो अ और दूसरा जो इतर है उसका ई मिलकर ए हो गया है। तो यहाँ पर गुण संधि हो गई है। गुण संधि पर मैंने वीडियो बनाए हैं, अर्थात स्वर संधि पर वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो राम लक्ष्मण हमारा हो गया। उसके पश्चात आता है संज्ञा परिभाषम। तो संज्ञा च परिभाषा च। अब यहाँ पर संज्ञा हम पढ़ते हैं, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, ये सब जो पढ़ते हैं वो संज्ञा है। परिभाषम परिभाषा, किसी भी हम कहते हैं द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, समास की परिभाषा क्या है, संधि की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा और परिभाषा दोनों ही पदों का अलग अलग अस्तित्व है। इसी प्रकार हरि हरौ, हरि च हरश्च, हरिश्च हरश्च। तो यहां पर भी हरि और हर, हरि विष्णु है और हर महेश है। तो यहाँ पर भी दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। तो इतरेतर द्वंद्व में जितने भी पद होंगे उन सभी का अपना अलग अलग अस्तित्व होगा। ठीक है, आगे है समाहार द्वंद्व। अब समाहार का क्या अर्थ है? समूह, समूह का बोध कराने वाला जो द्वंद्व है। तो इस समास में आए हुए पद अपने अर्थ का बोध कराने के साथ साथ समाहार का भी बोध कराते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि इस समास में जो भी पद आए हैं अर्थात जो भी शब्द आए हैं वो अपने अर्थ का तो बोध कराएंगे ही कि वो उस पद का क्या अर्थ है, उसके साथ साथ वो एक समूह का बोध कराएंगे। और ये जो है जब इनका समस्त पद बन जाएगा, इस समास में जो भी पद आएंगे उनका समस्त पद बन जाएगा तो वो सदैव नपुंसकलिंग एक वचनांत होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि समाहार द्वंद्व में सदैव जो समस्त पद होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन में होगा। तो इनको उदाहरण से हम देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा पाणी पादम। पाणी च पादौ च तेषाम समाहार। पाणी अर्थात हाथ, तो हाथ हमारे दो हैं, दो हाथ होते हैं हमारे, तो पाणी में द्विवचन है। इसी प्रकार पादौ, पैर हमारे दो होते हैं, तो पादौ। च तेषाम समाहार, उनका समूह। क्या कहा था इन्होंने उसको समझाने के लिए कि जो पद आएगा वो स्वयं का अर्थ बताने के साथ उनके समाहार को भी दर्शाएगा। तो पाणी च पादौ च, यहाँ पर इनका अपना अलग अर्थ पता चल रहा है हमें, किंतु वो एक समूह को भी दर्शा रहा है। इतरेतर योग में क्या था कि वहां पर उनका अलग अलग अपना अस्तित्व था, यहाँ पर ये अपने अर्थ को भी बता रहे हैं किंतु एक समूह को बता रहे हैं, हाथों और पैरों का समूह। ठीक है, इसी प्रकार वाक् त्वचम। वाक् च त्वक् च तेषाम समाहार। वाणी तथा त्वचा, तो ये दोनों का अपना अस्तित्व है लेकिन उसका समाहार बता रहे हैं। छत्रोपाहनम। छत्रश्च उपाहनश्च तेषाम समाहार। छाता और उपाहन कहते हैं जूते को, छाते और जूता और उनका समाहार। इसी प्रकार त्वक्सृजम। त्वक् च सृक् च तेषाम समाहार है। इस प्रकार ये जितने भी पद में आए हैं उदाहरणों में वे सभी अपना अर्थ बताने के साथ साथ एक समाहार का बोध करा रहे हैं। समाहार का अर्थ होता है समूह का बोध करा रहे हैं। तो जहां पर भी आपको समूह का बोध दिखेगा वहां पर वो द्वंद्व समास होगा। और उसके अतिरिक्त जब भी आप समस्त पद को देखेंगे वो सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में होगा। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है कि इसमें समाहार को दर्शाया जाता है और समस्त पद सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। अब आगे देखते हैं।
एक शेष द्वंद्व। देखिए जितने भी समास हैं अगर आप उनको थोड़ा सा ध्यान से उनके नाम को पढ़ेंगे तो नाम से ही आपको काफी कुछ तो समझ आ जाएगा। अब एक शेष अर्थात एक शेष द्वंद्व, जहां पर एक शेष रहता है। एक शेष कैसे रहता है कि इस समास में जितने भी पद होते हैं, दो या दो से अधिक जितने भी शब्द होंगे, उनमें से जब समस्त पद बनेगा तो उसमें केवल एक ही शेष रहेगा। अब वो एक ही शेष कैसे रहेगा, उससे पहले इसके कुछ नियम और हैं इस समास के, वो भी देख लेते हैं कि सामासिक पद का जो वचन होगा, सामासिक पद जब हम बनाएंगे, समस्त पद जब हम बनाएंगे समास विग्रह से, तो उसका जो वचन होगा, वचन अर्थात नंबर, तो वो जो समास में स्थित पद हैं उनकी संख्या के आधार पर होगा कि उस समास में कितने पद हैं। दो पद हैं तो द्विवचन होगा, तीन या तीन से अधिक हैं तो बहुवचन पद होगा। ठीक है, तो सामासिक पद का वचन सदैव समास में स्थित पदों की संख्या के आधार पर होगा। इसके पश्चात एक और बात है जो ध्यान रखनी है कि यदि समास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के पद हैं, ध्यान से समझिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के पद हैं तो पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। समझ आ गया? समास में दो प्रकार के शब्द हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, तो दोनों प्रकार के पदों में से एकमात्र पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। ऊपर लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक पदों में से एक ही शेष रहेगा, और जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के पद होंगे उसमें से केवल पुल्लिंग पद शेष रहेगा। ये एक शेष द्वंद्व का नियम है। अब उदाहरण से हम इसको देखते हैं। हम कहते हैं पितरऊ, तो माता च पिता च, पितरऊ कह देने से हमको माता का भी बोध होता है और पिता का भी बोध होता है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के पद होंगे तो पुल्लिंग पद बचेगा, तो यहाँ पर माता का लोप हो गया है और पितर शब्द जो है वो पितर शब्द शेष रहा। और क्योंकि पितरऊ क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर दो पद हैं, दो पद हैं। ऊपर क्या कहा इन्होंने कि जब भी हम सामासिक पद का निर्माण करेंगे तो वचन पदों की संख्या के आधार पर होगा। तो यहाँ पर दो पद हैं, माता और पिता, इसलिए पितरऊ द्विवचन में बना, पितरह पितरऊ, तो पितरऊ द्विवचन का रूप है और पितरऊ कह देने से हमें माता और पिता का दोनों का बोध हो जाता है। इसी प्रकार आता है भ्रातरऊ, तो भ्राता च स्वसा च, तो भ्राता कहते हैं भाई को और स्वसा कहते हैं बहन को। वही बात यहाँ पर है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में से पुल्लिंग शब्द भ्रातरः शेष रहा, और जो द्विवचन है, द्विवचन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो पद हैं, भाई और बहन, तो दोनों कह देने से यहाँ पर द्विवचन का उपयोग हुआ है और पुल्लिंग पद शेष बचा है भ्रातृ, द्विवचन में उसका रूप बना भ्रातरऊ। इसी प्रकार श्वशुरौ, श्वश्रु च श्वशुरश्च, सास और ससुर, ऐसा कह देने पर भी क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों पद हैं तो यहाँ पर पुल्लिंग पद श्वशुर शेष बचेगा, और दोनों जो दो पद हैं, दो पद होने के कारण द्विवचन में श्वशुरौ ऐसा पद बनेगा। तो ये था हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व के तीन भेद हमने पढ़ लिए, इतरेतर, समाहार और एक शेष। तो इस प्रकार से ये हमारा समास का प्रकरण पूर्ण हो चुका है। वैसे तो आपको विषय समझ आ गया होगा, यदि फिर भी कोई आपको प्रश्न है विषय से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम एक सभी समासों पर एक पुनरावलोकन डाल लेते हैं, संक्षेप दृष्टि कि कौन से समास में क्या मुख्य चीजें हैं। कि केवल समास विशेष संज्ञा से रहित होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पदार्थ अव्यय होता है और पूर्व पदार्थ की ही प्रधानता होती है। इसी प्रकार तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास में उभय अर्थात दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से आपको विषय समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।